देखा जाए, ये आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके बारे में पहले हम समझ लें। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे में दो जॉ बने हुए हैं, ये एक्सटर्नल मेजरिंग जॉ है, और ये जो ऊपर वाले दो जॉ हैं ये इंटरनल मेजरिंग जॉ है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक विंडो दिख रहा होगा, ये विंडो। इस विंडो के अंदर से, इसको मैं और करीब ला देता हूँ, इस विंडो के अंदर से आप मेन स्केल को देख रहे होंगे। ये मेन स्केल है, दिख रहा है ये मेन स्केल। इस पर आपको यहाँ समथिंग 6, 7, 8, 9 ये सब दिख रहा है। ये यहाँ 0 से स्टार्टेड है, देखिए ज़रा यहाँ पे 0, ये 1, शायद लाइट पड़ने के कारण नहीं दिख रहा है, हाँ 1, 2। तो ये जो है 0, 1, 2 ये सब जो लिखी हुई चीज़ें हैं ये सेंटीमीटर में। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस 0 से 1 के बीच, मेन स्केल की बात अभी हो रही है, 0 से 1 के बीच जो है आपको 10 अलग अलग डिवीजन्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए 10 मतलब इक्वल डिवीजन्स आपको दिख रहे होंगे सेपरेटली। यहाँ पे देखिए 0 से 1 के बीच, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हो गया, अगला, फिर अगला, ऐसे ऐसे करके आपको 10 सेपरेट डिवीजन्स इसमें दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये 1/10 सेंटीमीटर हो गया हर एक दो डिवीजन्स, हर एक मतलब दो बार्स के बीच का जो सेपरेशन है, यानी 1 मिलीमीटर हो गया ये सेपरेशन। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं ज़रा विंडो पे। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो विंडो बना हुआ है, जस्ट अ मिनट, इस पर फोकस करें पहले। तो यहाँ पे जो विंडो बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इस विंडो को, कि इसके अंदर से हम मेन स्केल को देख सकते हैं। और इस विंडो के वॉल पे यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे भी आपको 10 डिवीजन्स बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे इसको, जस्ट अ मिनट, आप देखिए ज़रा, यहाँ पे भी 10 डिवीजन्स बने हुए हैं। देखिए 1, 2, 3 ऐसे काउंट करते करते आप 10 तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए ज़रा, ये रिटेनर है, इसको आप खिसका सकते हैं इससे आगे पीछे। और साथ ही साथ यहाँ देखिए मेन स्केल दो अलग अलग सिस्टम में है। एक तो इंच के लिए है, ऊपर वाला जो है वो इंच में है, और नीचे वाला जो है वो सेंटीमीटर में है। तो इससे आप इंच में भी मेजर कर सकते हैं और सेंटीमीटर, और फर्दर उसको आप मिलीमीटर वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए ज़रा पिछले हिस्से में आते हैं इसके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा ये बार निकलता हुआ, आप इसको देख पा रहे होंगे। देखिए ज़रा, इसका उपयोग करते हैं हम लोग डेप्थ मेजर करने के लिए। आप समझिए इसको बतौर डेप्थ गेज इसका उपयोग हो सकता है। जैसे जैसे आप इसको खिसकाते हैं ऐसे, वैसे वैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो और ज़्यादा इधर बाहर आते जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो यहाँ से आप रीडिंग लीजिएगा, उसी रीडिंग के अकॉर्डिंगली ये लेंथ जो है वो इसका इंक्रीज़ होने वाला है इधर। यानी कि अगर आपको कहीं डेप्थ मेजर करना है तो आप इसी स्केल की मदद से उस डेप्थ को भी बता सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इंच और सेंटीमीटर दोनों में हम इसमें से एक स्केल को लेके चल रहे हैं फ़िलहाल, इंच को सेंटीमीटर को लेके चलेंगे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में फर्दर उसको कन्वर्ट करके। तो फाइनली हम लोग मिलीमीटर वाली चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी स्केल यूज़ करेंगे मिलीमीटर। अब आते हैं ज़रा ये चेक करते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो ये ज़ीरो एरर चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जब ये दोनों जॉ सटे हुए हैं, तो इधर लोअर जॉ पे फोकस कीजिएगा, दोनों जॉ सटे हुए हैं, तो यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है, ये जो है विंडो में, ये इस पे जो ये स्केल मार्क्ड है ये वर्नियर स्केल है, और इस पे जो है ये मेन स्केल है। तो मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ अगर कंसाइड कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे लिटिल बिट, ये अगर इसके साथ कंसाइड कर रहा है
तो ये जीरो एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट है। यही अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे ना रुक करके ये यहाँ पे रुकता या कहीं और आगे रुकता, तो हम बोलते कि इसमें जीरो एरर है। या फिर हो सकता है ये पीछे भी जाता, इसमें नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, तो यहाँ पे आपको जीरो एरर मिलता। अब मान लीजिए कि सिंप्लिसिटी के लिए हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि इसका जीरो जो है यहाँ पे 1 से 1 जो सेंटीमीटर है वहाँ से आगे बढ़ रहा है। ऐसा होता नहीं है, पर 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए समझने के लिए कि यहाँ से, तो आप जो भी रीडिंग लीजिएगा उसमें आपको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो आप इस जीरो एरर को, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअल रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रीडिंग ले रहे हैं अगले किसी मेजरमेंट के लिए, तो वो आ जा रहा है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, सपोज एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर ऐसे आ जा रहा है। तो आप एक्चुअल जो उसका मेजरमेंट है वो आप 1 सेंटीमीटर बताइएगा, क्योंकि स्केल जो है वो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर आगे से चल रहा है। तो यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा जीरो एरर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। इधर आपको डेप्थ गेज दिखा है। ये अगर हम इसको, इस रिटेनर को घुमाते हैं तो आप देख पाएंगे उधर आपको डेप्थ गेज निकलते हुए दिखेगा। यहाँ पे आपको डेप्थ गेज दिख रहा है। इससे डेप्थ मेजर कर सकते हैं कहीं पे नैरो जोन में अगर डेप्थ मेजर करना हो तो। अब देखिए ज़रा, इससे जो मेजरमेंट किए जाते हैं ये एक्सटर्नल मेजरिंग जो है और ये इंटरनल मेजरिंग जो है, हम बताते हैं इनको कैसे हम अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो पेन है इसका डायमीटर हमें मेजर करना है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो डायमीटर मेजर करने के लिए एक्सटर्नल जॉ का उपयोग हम करेंगे। देखिए ज़रा, ये इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा रखता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। देखिए, अच्छा, एक सिंगल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो, तो इसमें बहुत सारे रीडिंग्स हमें लेने होते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। जैसे मान लीजिए इसको घुमा करके ऐसे रीडिंग ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रीडिंग इसको ले लीजिए। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपने ऐसे इसको प्रॉपरली वो किया, रीडिंग लिया। तो अब देखिए ज़रा, इस पेन को हम हटा देते हैं, हटेगा नहीं फ़िलहाल, खैर छोड़िए, इसमें रहने देते हैं। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, फोकस करते हैं इस पर। तो यहाँ पे जो भी आपको रीडिंग दिख रहा होगा, अब हम बताते हैं कि ये रीडिंग कैसे हम लोग वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं कि कितना इसका मेज़रमेंट है। तो ये एक्सटर्नल जॉ का उपयोग हमने बता दिया। अब ये इंटरनल मेजरिंग जॉ जो हैं इनके भी उपयोग आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये कैप है, इसका अगर इंटरनल डायमीटर हमें मेजर करना है, ये हॉलो है, शायद आपको दिख रहा हो, तो इसके लिए इसको हम ऐसे कर दें तो शायद आपको साफ दिखे। इसके इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए इन जॉ का हम उपयोग करते हैं, जिनको हमने बताया अभी कि ये इंटरनल मेजरिंग जॉ है। देखिएगा ज़रा, इस तरीके से ये मान लीजिए फर्म हो गया। तो इस तरीके से अगर इसको आपको इंटरनल इसका मेजर करना है आपको डायमीटर, तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। फिर से बता दें, आप मेजर जब भी करें तो आप मल्टीपल रीडिंग्स लें और कोशिश करें कि उनका मीन फाइंड आउट करें, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का इसका डायमीटर आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर्स मेजर करने के लिए आपको मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया। इससे अलग अलग वैरायटी के जैसे स्फेरिकल बॉडी हो गया, सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल, ये एक तरह का हॉलो सिलेंडर है, अगर इसके पेंदी को छोड़ दे तो इस तरह के चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं, उनके डायमीटर्स वगैरह को। अब आते हैं इसके लिस्ट काउंट पे और रीडिंग्स पे कि कैसे हम रीडिंग समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ पे लिस्ट काउंट सबसे पहले समझते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं इसको और करीब से ला देता हूँ, तो यहाँ पे जो सीधा हो जाए, यहाँ पे जो 10 वर्नियर डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के,
वो 9 मेन स्केल डिवीज़न से कंसाइड कर रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि मेन स्केल डिवीज़न आपको इस स्केल पे है और वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस विंडो पे बना हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स जो हैं वो 9 मेन स्केल डिवीज़न से कंसाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। देखिए 10 9 ये वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है, वर्नियर स्केल डिवीजन ये 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो आपको 9/10 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। अब समझिएगा ज़रा, अगर हम, अब आपको दिख रहा होगा ये 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है, और इस हिसाब से 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न आपका 9/10 मेन स्केल डिवीज़न के इक्वल हो जाएगा। तो समझिएगा ज़रा, तो लिस्ट काउंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस बात को ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हम इसके स्केल को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 0 है मेन स्केल का और ये 1 सेंटीमीटर वाला था, तो मिलीमीटर में आपको यहाँ पे दिखेगा 1 2 ऐसे करके अप टू 10 यहाँ तक आएगा। वहीं दूसरे तरफ आपको जो वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं वो ये इसका जो 10 है, यहाँ से इसका जो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो 10वां इसका वो डिवीज़न का अंत हो रहा है, तो ये इसके एक्चुअल में 9th डिवीज़न के पास कंसाइड कर रहा है। यही चीज़ ऊपर में आपको लिखी हुई है। तो अगर हम एक एक मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न के बीच डिफरेंस देखें, ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ पे मान लीजिए कि अब मिलीमीटर वाले टर्म को हम लेके चलते हैं, इसको हम यहाँ पे जूम करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस 0 से लेकर के इस पहले, यानी कि एक्चुअल में 0.1 सेंटीमीटर होगा ये, तो इस पहले वाले के साथ अगर देखें तो यहाँ पे वर्नियर स्केल का तो 0 कंसाइड कर रहा है, पर वर्नियर स्केल का जो 1 होगा यहाँ पे वो इस 1 से पीछे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन, यही सबसे छोटा यूनिट है जो वर्नियर कैलिपर मेजर कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको यहाँ कंसाइड कराइएगा तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस अपना आगे बढ़ चुका होगा। तब तक ये बढ़ चुका होगा कितना से, तो ये बढ़ चुका है इस डिस्टेंस से। इसको आप 2 मिनट के लिए x कंसीडर कर लें, ठीक है। तो ये x जो है एक्चुअल में आपको यही x जो है स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट है इस वर्नियर कैलिपर के मदद से जो होने वाला है। अब ये x कितना है तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। यहाँ से ये जो डिफरेंस है एक्चुअली 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर है ये x जो है, और यही स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को ही हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। तो ये जो लिस्ट काउंट हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 VSD हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ये हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीज़न, एंड फाइनली आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1/10 मेन स्केल डिवीज़न। अब देखिएगा ज़रा, 1 मेन स्केल डिवीज़न जो है ये 1 मिलीमीटर है, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया इसका 1/10 ऑफ 1 मिलीमीटर, दैट इज़ 0.1 मिली। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। यही है 1 मेन स्केल डिवीज़न। ऊपर वाला जो है ये एक्चुअली मेन स्केल का डायग्राम है, और नीचे वाला जो है ये वाला, ये वर्नियर स्केल का डायग्राम है।
तो अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा जरा। तो यहाँ पे जीरो एरर है नहीं। मेज़रमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले किसी भी मेजरमेंट के लिए हम देखें तो सबसे पहले हमें वर्नियर स्केल पे मौजूद जो जीरो है उसको देखना होता है। अगर वो किसी पॉइंट से कंसाइड कर रहा हो तो रीडिंग उतना ही होता है। आप समझिएगा ज़रा, अगर आपको रीडिंग लिखना है इसका, तो रीडिंग क्या होता है, ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक, वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लोग फर्दर लिखते हैं। वर्नियर स्केल पे चूँकि कोई ये नहीं बना हुआ है, आपको देख सकते हैं इसमें आपको कोई स्केल नहीं बना हुआ है, डिविजन्स बने हुए, ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो रीडिंग होता है एक्चुअली होता है लिस्ट काउंट इनटू जो भी आपको नंबर ऑफ़ डिवीज़न है, नंबर ऑफ़ डिवीज़न। तो देखिए ज़रा कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वो देखते हैं कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि हाँ यही रीडिंग हो रहा है। तो सबसे पहले वर्नियर स्केल पे मौजूद जो जीरो है हम उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ जीरो, अगर ये जीरो किसी भी मेन स्केल के बार के साथ कंसाइड कर रहा हो तो रीडिंग उतना ही है। जैसे एक पर्टिकुलर हम दिखाते हैं यहाँ पे, इसको कंसाइड करा के देखिए ज़रा। अगर मान लीजिए कि किसी रीडिंग में आपका ये 1 सेंटीमीटर वाले बार के साथ कंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको लिख देते हैं। फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में जो है अपना रीडिंग 1.00 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमने जीरो लिखा है क्योंकि हम सेंटीमीटर में 1/100 पार्ट तक इससे प्रॉपरली मेजर कर पाते हैं इस वर्नियर स्केल से। अब आते हैं आगे। अगर मान लीजिए कि ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको, ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, इसको फोकस कर दे इस पर, तो वो जहाँ भी कंसाइड कर रहा है वो रीडिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिएगा ये 1 से आगे बढ़ के जो 0.5 है, 1.5 वहाँ पे ये कंसाइड कर रहा है। तो इस केस में आप रीडिंग जो लिखिएगा 1.50 सेंटीमीटर लिखिएगा, या अगर आप मिलीमीटर में लिखना चाहें तो 15.0 मिलीमीटर लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगर ये किसी के साथ कंसाइड ना करे और फिर रीडिंग देखना हो, सपोज़ ये मान लीजिए कि ये 2 से जस्ट आगे है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो जीरो है वो 2 से जस्ट आगे है, जस्ट। तो अब इस केस में हम देखते हैं कि कौन सा नंबर, डिवीज़न नंबर कौन सा किसी न किसी मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली कौन सा डिवीज़न कंसाइड करते हुए दिख रहा है, इसको थोड़ी बारीकी से देखना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हाँ यहाँ साफ सुथरा दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे जो नज़दीक है वो है ये वाला, इसका जो सिक्स्थ वो डिवीज़न है, ये कंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी, वो नहीं देखना है कि मेन स्केल के किसके साथ कर रहा है, बस ये देखना है कि ये जो इसका जीरो है वो किसके आगे बढ़ा हुआ है, और वर्नियर स्केल जो है इस पर का कौन सा डिवीज़न किसी के साथ कंसाइड कर सकता है। तो सबसे क्लोजली यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो 6th वाला जो है यहाँ पे वर्नियर स्केल का वो कंसाइड कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये 3rd केस में आपका जो रीडिंग होगा, सबसे पहले तो ये 2 से जस्ट आगे है, 2 सेंटीमीटर उससे जस्ट आगे है। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ से जस्ट आगे जो है ये 6th नंबर का इसका जो डिवीज़न है वर्नियर स्केल वाला, वो कंसाइड कर रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग आपका हो गया। अब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, लिस्ट काउंट इनटू नंबर डिवीज़न। तो ये हो जाएगा आपका 2.00 प्लस
लिस्ट काउंट इसका होता है कितना 0.01। अभी सेंटीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, समवेयर हम मिलीमीटर में लिख दे रहे हैं, समवेयर सेंटीमीटर में लिख दे रहे हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है इससे। इनटू कौन सा डिवीजन था ये, 6th वाला था, तो इतना सेंटीमीटर आप मेजरमेंट लिखिएगा, ये जो दिखा रहा है अभी 2.06 सेंटीमीटर। आप मिलीमीटर में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 20.6 मिलीमीटर। अब एक और रीडिंग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि बिल्कुल ऑब्वियस हो जाए। अब मान लीजिए कि ये जो 0 है आपका 2 से जस्ट आगे दिख रहा है, ये 2 के बजाय मान लीजिए कि 2.5 से जस्ट आगे दिखे, ध्यान दीजिएगा, जस्ट आगे दिख रहा है 2.5 से, अगले 2.6 के बीच में कहीं पड़ रहा है ये। तो अब देखेंगे कि कौन सा डिवीज़न यहाँ पे कंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली। इसको थोड़ी सावधानी से देखनी होती है, और हो सकता है आपको कैमरा पे बिल्कुल ऑब्वियस ना दिख रहा हो, लेकिन हम बता देते हैं यहाँ पे कौन सा एकदम एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली कंसाइड जो कर रहा है वो 5 वाला है, ध्यान दीजिएगा। वर्नियर स्केल का जो 5वां डिवीज़न है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे 3 के साथ, तो इस पे फोकस नहीं करना है कि किस डिजिट के साथ या किस डिवीज़न के साथ कंसाइड कर रहा है, बस ये देखना है कि इसमें से कौन सा किसी के साथ कंसाइड करना है। तो इसका ये 5वें नंबर वाला कंसाइड कर रहा है, और ये 0 जस्ट आगे कहाँ से है, तो 2.5 से जस्ट आगे है। अब देखिए ज़रा रीडिंग कैसे इसको आप लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर प्लस, आप देख सकते हैं ये कितना आया था आपका, तो लिस्ट काउंट तो वही रहेगा 0.01 सेंटीमीटर इनटू 5th नंबर वाला कंसाइड कर रहा था, तो इसका रीडिंग आपको इतना सेंटीमीटर मिलने वाला है। ये हो जाएगा 2.55 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इन सारे चीज़ों को मिलीमीटर में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलीमीटर में इसका जो लिस्ट काउंट होता है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये 0.1 मिलीमीटर का होता है। तो इस तरीके से वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। इसमें फाइनली ये जो डेप्थ गेज है इसका उपयोग भी हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का नैरो चीज़, ये तो मान लीजिए ओपन है, पर अगर नैरो चीज़ का आपको रीडिंग, डेप्थ रीडिंग लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप खिसका करके डेप्थ तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी असुविधा हो रही है इस चीज़ में कैमरा के साथ करने में, तो आप ऐसे समझिए ये जो डेप्थ है, मान लीजिए कि ये यहाँ तक आया है, नहीं थोड़ा सा और आगे है, तो मान लीजिए कि यहाँ तक डेप्थ आया ये। अब इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं, तो फिर से यही रीडिंग देखनी होगी और वही पैटर्न आपको अपनाना होगा जो ऊपर के रीडिंग्स के लिए आपने अपना रखी है। तो इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ज़रा एक बार फिर से लिस्ट काउंट पे आते हैं हम लोग। तो लिस्ट काउंट यानी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो ये मेजर कर सकता है, तो वो आपको 0.1 मिलीमीटर मिला। आप बारीकी से देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, मेन स्केल जो भी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न, फाइनली ये मिल रहा है। तो यहाँ पे आप दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं, हालांकि आप यहाँ से इसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि ये लिस्ट काउंट कितना है। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, मतलब 1। देखिए यही डिफरेंस जो है, ये सबसे छोटा वैल्यू जो है, ये मान लीजिए वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, तो यही जो सब इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, यही सबसे छोटा वैल्यू ये एग्जैक्टली मेजर कर सकता है, तो वो 0.1 मिलीमीटर है। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका मेन स्केल का जो 1 डिवीज़न है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। ये मेन स्केल का जो 1 डिवीज़न है उसका आपको अमाउंट या मैग्नीट्यूड कहिए, जो भी है, जैसे यहाँ पे 1 मिलीमीटर है, एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं 1 मिलीमीटर है मेन स्केल का डिवीज़न, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। सो आप इस तरीके से लिस्ट काउंट, जो भी आपको कन्वीनियंट तरीका लगे, आप उससे लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये कन्वीनियंट तरीका आपको लग रहा होगा। बाकी आप रीडिंग कैसे लेना है ये भी देख चुके हैं, और इसके जो अलग अलग हिस्से हैं, इसके अलग अलग हिस्से, ये एक्सटर्नल रीडिंग जो, ये इंटरनल रीडिंग जो, और ये आपको डेप्थ मेजरिंग
बार जो है, और ये आपका रिटेनर है जो इसको घुमाता है, आगे पीछे स्लाइड कराता है, और ये स्क्रू है जो इसको टाइट करने के लिए होता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर जो है उसका किस तरीके से उपयोग करते हैं, उसमें लिस्ट काउंट कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, और उससे एक आध एग्जाम्पल्स देखेंगे मेजरमेंट के।